Hello students, in our previous video we have discussed question number 1 and 2 from exercise 3.2. Today we are going to discuss some more questions from the same exercise. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24? कि हमें एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है जिसके एक्सटीरियर एंगल का मेज़र क्या है 24 डिग्री. देन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन. सो लेट n be the number of sides of regular polygon. As we know that number of sides is equal to number of exterior angles. So number of exterior angles is also n, and also we know that sum of all the exterior angles is always 360 degree for any polygon. So यहाँ पे क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो हमारा हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 24 डिग्री. तो जब हम 24 डिग्री एंगल को n टाइम्स ऐड करेंगे, क्योंकि n एक्सटीरियर एंगल्स हैं तो n टाइम्स जब हम इसे ऐड करेंगे देन सम मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री. 24 को n टाइम्स ऐड करके हमें क्या मिलेगा n इंटू 24 डिग्री एंड इट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. So value of n is equal to 360 degree divided by 24 degree, which is equal to 15. So number of sides of polygon is equal to 15. Next we are going to discuss question number 4. Question number 4 क्या है? How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ था? एक्सटीरियर एंगल का मेज़र. और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है? मेज़र ऑफ इंटीरियर एंगल. नाउ हमें पता है कि किसी भी वर्टेक्स पे हमारा जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि उनका सम क्या होता है 180 डिग्री. सो if each interior angle is 165 degree then each exterior angle will be 180 degree minus 165 degree, क्योंकि किसी भी वर्टेक्स पे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री. सो अगर हमें एक एंगल पता है एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 180 डिग्री. So measure of each exterior angle will be 180 minus 165, that is 15 degree. हाँ जी, अब तो ये क्वेश्चन वही हो गया सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3. So let n be the number of sides of a regular polygon. Then हमारे पास number of exterior angles भी कितने होंगे n. So 15 को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे then we will get 360 degree. So n into 15 degree must be equal to 360 degree, which implies n is equal to 360 degree divided by 15 degree, which is equal to 24. हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं. तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. ए पार्ट क्या है? इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री. ठीक है, हमसे क्या पूछा हुआ है कि क्या हम ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं जिसके हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़र कितना हो 22 डिग्री. हम सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स. ठीक है, हमने सपोज़ कर लिया कि मान लो ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन एग्जिस्ट करता है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं n एंड मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 22 डिग्री. देन हमें पता है सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. तो अब हमारे पास क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़र 22 डिग्री होगा एंड नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे n. तो
जब 22 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे देन वी विल गेट n इंटू 22 which must be equal to 360 degree. So from here we get n is equal to 360 degree divided by 22 degree. Now you can see it is not possible because n क्या represent कर रहा है यहाँ पे number of sides. तो number of sides जो है that must be a natural number. ठीक है, number of sides जो हैं वो definitely कोई natural number होगा, लेकिन 360 जो है दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 22. आप चेक कर सकते हो, जब हम 360 को 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फ्रैक्शनल नंबर आएगा. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एज 360 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 22. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन with measure of each exterior angle as 22 degree. Next question number 5 का B part. B part में वो क्या कह रहा है, can it be an interior angle of a regular polygon? Why? मतलब A part में हमने ये तो चेक कर लिया कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता किसी रेगुलर पॉलीगन का. अब वो पूछ रहा है कि क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है. अगेन हम सपोज कर लेते हैं, if possible let 22 degree is an interior angle of a regular polygon. हमने सपोज कर लिया कि मान लो 22 डिग्री इंटीरियर एंगल है किसी रेगुलर पॉलीगन का. देन हमें पता है कि किसी भी वर्टेक्स पे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल में क्या रिलेशन है, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि उनका सम कितना है 180 डिग्री. सो अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा फिर 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री. सो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस 22 दैट इज़ 158 डिग्री. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में क्या चेक किया था कि एक्सटीरियर एंगल जो है दैट शुड बी डिवाइज़र ऑफ 360 डिग्री. ठीक है, 22 क्यों एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो 360 डिग्री को डिवाइड नहीं करता है. तो सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या पॉसिबिलिटी आ रही है 158 डिग्री. तो ये भी क्या होना चाहिए फिर डिवाइज़र ऑफ 360 डिग्री. बट यू कैन चेक 158 इज़ ऑल्सो not a divisor of 360 degree. So it can also not be an exterior. So ये भी exterior angle नहीं हो सकता. So it is not possible as 360 degree is not divisible by 158 degree. ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है उसे बस आपने चेक कर लेना है कि वो 360 को डिवाइड करता है या नहीं. अगर वो 360 को डिवाइड करता है देन इट कैन बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अदरवाइज इट कैन नॉट बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. इसके भी दो पार्ट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई. हाँ जी, आपको पता है कि रेगुलर पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. हाँ जी, जब हमने पॉलीगन की डेफिनेशन की थी तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था देयर इज़ नो पॉलीगन विद 2 साइड्स. सो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स फॉर अ पॉलीगन कितनी होनी चाहिए 3, एंड अ पॉलीगन विद 3 साइड्स इज़ अ ट्रायंगल. एंड अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसका इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री. और हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स हम इंक्रीज़ करते जाते हैं तो इंटीरियर एंगल का मेज़र क्या होता है इंक्रीज़. जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का मेज़र 60 डिग्री होता है, एंड अ रेगुलर पॉलीगन विद 4 साइड्स वो क्या होता है स्क्वायर, जिसमें हर एक इंटीरियर एंगल कितना होता है 90 डिग्री, एंड सो ऑन. यू कैन चेक दैट इंटीरियर एंगल
increases with increase in number of sides. It means minimum number of sides of a regular polygon is 3, and so minimum possible interior angle is 60 degree. So किसी भी रेगुलर पॉलीगन का कम से कम इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ए पार्ट में हमने क्या फाइंड किया था, मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल। अब जैसे कि हमें पता है कि पॉलीगन के किसी भी वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री। एंड सो अगर एक एंगल इंक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली दूसरा एंगल क्या होगा, डिक्रीज़। सो अगर इंटीरियर एंगल इंक्रीज़ होगा तो एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज़ करेगा, अगर इंटीरियर एंगल डिक्रीज़ होगा तो एक्सटीरियर एंगल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है दैट इज़ फिक्स्ड। ठीक है, सम फिक्स्ड है, इट मीन्स अगर एक को इंक्रीज़ होना है तो डेफिनेटली दूसरे को डिक्रीज़ होना पड़ेगा। इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, जब इंटीरियर एंगल की मिनिमम वैल्यू होगी। अभी ए पार्ट में हमने फाइंड की मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल विच इज़ 60 डिग्री, एंड सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर एक्सटीरियर एंगल क्या होगी, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जब इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा तब एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा, लेकिन हमें पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, सो इट विल बी 120 डिग्री। इट मीन्स maximum possible value of exterior angle is 120 degree. So I hope you must have understood all the questions. So thanks for watching.